नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पछतावा हो तो ऐसा जैसा आज बा और वनराज ने किया है, सबको रुला दिया, अनुपमा को भी रुलाया, हम सबको भी रुलाया। तो ऐसा ही पछतावा होना चाहिए। अगर पछतावा हो तो दिल से हो, सॉरी हो तो दिल से हो। आज की कड़ी ने ये हम सबको सिखाया है दोस्तों। आपके मन में या मेरे मन में किसी के लिए भी कुछ भी गिल्ट है तो उसको तुरंत उस पछतावे को कीजिए, मगर मन से। अगर मन से नहीं है तो छोड़ दीजिए आगे के लिए। तो ये आज की कड़ी ने हमें सिखाया है। और ये जो पछतावा किया है वनराज और बा ने इतने अच्छे तरीके से, इससे एक चीज तो साबित हो गई है कि कोई भी कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, पॉजिटिविटी अगर हम जगाना चाहे तो उसमें पॉजिटिविटी भी दिखाई देगी। तो आप सबको भी ये आज की कड़ी ने इमोशनल किया है, आपने अपने अपने व्यूज में कहा है। तो आज उन्हीं व्यूज को सुनते हैं। और पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो नंबर भी शेयर कर देती हूँ जिस नंबर पे आपने भेजा है और आपने भेजना है जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है। तो नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए अपना ऑडियो या फिर वीडियो, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। तो सुनते हैं पहला ऑडियो। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। कुमुदिनी जी, महिमा जी, वर्षा जी, बरखा जी, ख्याति जी, शबनम जी, रेखा जी, लता जी, आप सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू मैम, अभी आपका हंग्री स्पिरिट प्रोग्राम देखा, आपने बताया कि अंकुश जो काम कोई नहीं कर पाया वो अंकुश ने कर दिया। आपका प्रोग्राम देखने के बाद मैंने धारावाहिक देखा थोड़ा सा। ये अंकुश छोटी से कह रहे हैं कि तुम अभी तक अपनी मम्मी से जो बिहेव करती हो, इग्नोर करती हो मम्मी को, वो मम्मी को अच्छा नहीं लगता, मम्मी को बहुत बुरा लगता है, मम्मी को बहुत दुख होता है। पर आज आपकी मम्मी की फेयरवेल पार्टी है, आप उसको अच्छे से सी ऑफ करना जैसे आपकी मम्मी ने आपको किया था। और अंजू मैम, आपकी भी बात सही है कि अभी पीछे से अनुज के जाने के बाद छोटी और माया ही अकेले ही घर में थे, तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ वो हम सबको किसी को मालूम नहीं है। पर छोटी के चेहरे पे जब अंकुश बोल रहे थे तब छोटी के चेहरे के हाव भाव ऐसे लग रहे थे, बहुत डरी सहमी सी। मैम, मैं वो सीन नहीं देख पाई, मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि छोटी भी रो रही थी। बाद में मैंने धारावाहिक देखा तो वहाँ पे बा बहुत इमोशनल हो रही थी। बा ने खूब सारी खाने की चीज़ें अनुपमा को पैक करके दी। अनुपमा ने सबका धन्यवाद किया और उसको सबको कहा कि मैं भी आप सबको कुछ दे के जाना चाहती हूँ। अपने हाथों से लिखी हुई चिट्ठी अनुपमा ने सबको दी। सबको छोटे छोटे शब्दों में बहुत कुछ समझा दिया अनुपमा ने। और बा का ये बार बार कहना कि मैं तेरे लिए 3 साल के लिए तो खाना नहीं बना के दे सकती, लेकिन जितना चाहे मैं जितना कर सकती हूँ उतना तो करूँगी। थेपला और खाखरा पूरी वगैरह मैं तुझे अभी से पैक करके देती हूँ। तब कांता माँ ने थोड़ी सी चुटकी ली कि लीला बहन ये इतना प्लेन में नहीं जाने देंगे, तो बा का मजाक करना कि मैं कान के नीचे प्लेन वाले को एयरपोर्ट ले जाना, मुझे कान के नीचे सितार बजाऊंगी, वो तुझे 2 प्लेन में लेके जाने देंगे, खाने का सामान लेके जाने देंगे। और वो अनुपमा को देख के रोने लगी जैसे बेटी की विदाई हो रही है और खुश रहो उसकी दुआएं देने लगी। वनराज ने भी अनुपमा को ये कहा कि मैंने अब तक तुम्हारे पैरों में बेड़ियां ही डाली हैं, आज मैं तुम्हें ये घुंघरू देता हूँ, अब अपने उड़ान तुम उड़ लो, अपनी ज़िंदगी जी लो, खुश रहो। और अनुपमा ने अपने हाथ से लिखी हुई चिट्ठी देकर सबको ये कहा कि मेरे जाने के बाद खोलना। सब ने बाद में चिट्ठी खोली। बा को शॉर्ट में उसने ये कह दिया कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बच्चे बड़े हो गए हैं और जिम्मेदार भी हो गए हैं, आप उनकी चिंता मत करिए। काव्या को ये कहा कि तुम जल्दी से इस घर में आ जाओ, अपने और बेबी के बारे में जब भी तुम्हें मुझसे बात करने की इच्छा हो तो मुझे समय का ध्यान मत देना कि यहाँ का समय क्या है,
तुम मुझे कभी भी फ़ोन करना, मैं तुम्हारे और इस बच्चे के लिए हमेशा दुआ करूँगी, हमेशा खुश रहूँगी और हमेशा अवेलेबल रहूँगी बात करने के लिए। और वनराज से उसने कहा कि अभी काव्या को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप उसी की जिम्मेदारी निभाइए। और तोशु को उसने कहा कि तुम अपनी परी के लिए कुछ कमाने लगो और अपनी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारे पे ही है। किंजल को उसने ये कहा कि तुमसे मैं कोई अपेक्षा नहीं रखती, लेकिन तुम एक औरत हो, ये मत भूलना। बहू बेटी माँ सब कुछ हो, बहू बेटी माँ पत्नी सब कुछ हो, लेकिन एक औरत होना मत भूलना। अपने को मत भूलना तुम सबके जिम्मेदारी में। सबसे बड़ी मैम मुझे लगता है कि उसने जिम्मेदारी समर और अधिक को दे दी है। अनुपमा ने समर को ये कह दिया कि जो व्यक्ति सबके लिए करता है उससे सबकी काम की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है। तो मैं तुमसे यही अपेक्षा रखती हूँ कि तुम्हें डिम्पी को संभालना है, परिवार को संभालना है, अपने करियर को देखना है, डांस एकेडमी देखनी है। और डिम्पी को उन्होंने किंजल के समान बनने की सलाह दी और ये कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तुम नई नहीं हो, लेकिन बाद में तुम इस परिवार को ही अपना ही मानोगी। मैम कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मालूम है कि एक व्यक्ति चोर है, पर हम उससे विश्वास करके कह दें कि ये मेरे घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, तो वो भी हमारा विश्वास नहीं तोड़ने का ही साहस करता। शायद अनुपमा का डिम्पी पे ये विश्वास कामयाब हो जाए और डिम्पी समझ जाए, अपने परिवार को संभालने लगे। ऐसा हो सकता है। और अधिक को उसने कहा कि आज तक तुमने पाखी की बहुत सारी गलतियों को माफ़ किया है, अब आगे भी मेरी बेटी का साथ देना। और अभी वो दिल से कोशिश कर रही है, तो उसकी कोशिश में तुम एक मौका दे ही सकते हो। मैं ये नहीं कह रही तुम गलत को सहन करना, लेकिन मेरी बेटी की कोशिश में तुम उसका एक मौका ज़रूर देना। और पाखी से ये कहा कि पाखी तुम अपनी कोशिश जारी रखना, तुम दिल से कोशिश कर रही हो, क्योंकि अब हाँ इसमें मुश्किलें आएगी, लेकिन रुकना नहीं। तुम मेरी बेटी हो और अपने साहस और हिम्मत और धैर्य से सबका दिल जीत लेना। पाखी को भी शॉर्ट में ये समझा दिया। बीच में दिखाया गया जब सबकी बातचीत चल रही थी, तो पाखी डिम्पी के पास आके कहती है कि डिम्पल मैंने जो गलती की है वो नहीं करना। तो डिम्पल का बदतमीजी से उसको जवाब देना कि तुम अपने पति पे ये नाटक दिखाओ, उसके सामने ऐसा एक्टिंग करो, मेरे सामने तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है और तुम मायके की चिंता मत करो। पर डिम्पी भी बदलेगी अनुपमा की बात से। और कल के प्रोमो में दिखाया जाएगा नया ड्रामा, माया के सामने माया का नाटक वगैरह दिखाया जाएगा मैम। और महिमा जी कल आपने मैं पूछा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अंजू मैम की बात से सहमत हूँ। आप कभी कुछ गलत नहीं बोलती हैं, लेकिन मुझे एक गॉड गिफ्ट है कि मैं किसी की भी आवाज़ से थोड़ा बहुत उसका नेचर पहचान लेती हूँ। अभी मैंने बहुत कम कर दिया है, लेकिन मैं एक ही बार में आवाज़ से पहचान लेती थी कि कोई इंसान कैसा है। आप बहुत ही इमोशनल, इनोसेंट, मिलनसार और है। और मेरा जो अनुभव है, इंसान का खुद का नेचर होता है, इसीलिए आप अपनी तुलना किसी और के साथ मत कीजिए। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए कि हम सब बहनें एक परिवार की तरह रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनीषा जी, आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। सही कहा आपने कि अब एक नया ड्रामा ओपन अप होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। मगर एक बात और आपने शेयर कर ली है हम सबके साथ, आप लोग जरूर बाकी के जो यहाँ पे ऑडियो में मौजूद हैं या जो मौजूद होंगे आगे आने वाले ऑडियो में, एक बात तो मनीषा जी ने शेयर कर ली है कि उनके पास एक सेंस है जिससे कि वो आवाज से
किसी इंसान को परख सकती हैं, जैसे उन्होंने महिमा जी के बारे में बताया। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इसके बाद आप सबके ऑडियो में भी ये बात आने वाली है कि मनीषा जी हमारे बारे में भी बताइए कि हम कैसे हैं, क्योंकि हमारी आवाज भी तो आपने सुनी है। तो मनीषा जी अब आपको ये सब चीजें अपने ऑडियो में थोड़ी थोड़ी करके बतानी पड़ेगी, ऑडियो ज्यादा लंबा ना हो उसका ध्यान रखते हुए। तो थैंक यू सो मच मनीषा जी, ये मैंने ऐसे ही आपके उस ऑडियो के बाद जो सुना है मैंने कहा है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, क्योंकि ये जो गॉड गिफ्टेड चीजें होती है इनको ऐसे हम मांग के जब हम पूछते हैं तब नहीं बताया जाता, ये अपने आप ही अंदर से आती है, ये मैं समझती हूँ। जस्ट बात कहनी थी वो मैंने कह दी। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते। और मेरी सभी बहनों को भी मेरी तरफ से नमस्ते। कुमुद जी, शबनम, वर्षा, महिमा, कल तुमने कहा था कि मैं शायद अच्छा ऑडियो नहीं भेजती हूँ। ऐसा नहीं है, तुम भी बहुत ही अच्छा ऑडियो भेजती हो, लेकिन हाँ, तुम्हारी आवाज़ कल थकी थकी लग रही थी। तो पहले अपनी सेहत को देखो, उसके बाद ऑडियो भेजना। और अंजू जी ने भी सही कहा कि पहले सेहत ज़रूरी है, उसके बाद दूसरा काम। लेकिन तुम भी अच्छा ही ऑडियो भेजती हो, हमें तो कभी नहीं लगा कि तुमने अच्छा नहीं भेजा। पहले अपनी सेहत को संभालो, उस पर ध्यान दो, और अगर भेजना ही है भेजो, आराम से बोलो और फिर भेजो। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि पहले अपनी सेहत को देखो, इसलिए ऐसा मत सोचो कि बाकी सारी बहनें अच्छा भेज रही है और तुम नहीं भेज सकती या तुम नहीं भेज रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा ऑडियो भी अच्छा लगता है हमें। पर सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखो, जैसे अंजू जी ने कहा था। और खुश रहो, टेंशन मत लो, ठीक है। और अगर तुम्हें मेरा नाम कहने में नहीं कह सकती हो तो मैं तुम्हें मेरा दूसरा नाम भी बता देती हूँ महिमा आज, कि मेरा नाम टीना भी है। मेरे 2 नाम हैं, ख्याति भी है और टीना भी है। टीना मेरे मायके का नाम है, ख्याति मेरा यहाँ मेरे ससुराल में सब कहते हैं। ओरिजिनल नाम वही है मेरा, ख्याति, ठीक है। और अंजू जी, आज सच में अंकुश और छोटी की जो वो बातों का जो सीन दिखाया, सच में बहुत ही अच्छा लगा। आपने बिल्कुल सही कहा, जो अनुज अनुपमा किसी ने भी नहीं सोचा दोनों में से, वो काम अंकुश ने किया है। सच में अंकुश बहुत ही सुधर गए, वो पहले वाले अंकुश रहे ही नहीं है। आज वो अनुपमा के बारे में भी सोचते हैं और अनुज के बारे में भी, अनुज को भी सही से सलाह देते हैं, और वो अपने भाई का दर्द भी समझता है। लेकिन आज छोटी को जो समझाया, सच में बहुत अच्छा लगा वो। और सही बात है अंजू जी कि माया के रिएक्शन देखने जैसे थे। उसे गुस्सा आ रहा था कहीं एक छोटी कुछ बता ना दे। सच, जब अनुज माया को धक्के दे के वहाँ से निकल गया, तब माया और छोटी ही थी। सही कहा आपने, माया ने कुछ तो छोटी को बताया है या ऐसा कुछ कहा है जिसकी वजह से वो अनुपमा से बात तक नहीं करती है। हम बहुत बार कहते हैं, मेरी बहुत सारी बहनों ने भी कहा है कि छोटी की वजह से ही आज अनुज और अनुपमा अलग हुए। मानती हूँ छोटी की वजह से अलग हुए, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे छोटे को माया ने क्या बता दिया कि वो जब से आई तब से एक बार उसके मुंह से मम्मी नहीं सुना हमने। इतना क्या उसने डरा दिया उसको, और वो किस बात से डर रही है, वही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर अब उसे पता चलेगा कि उसकी मम्मी 3 साल तक दिखेगी ही नहीं, या फिर आए या ना आए अनुपमा, वो भी हम नहीं जानते,
कि 3 साल ही वहाँ पे रहेगी या हमेशा रहे। अगर ऐसा हो और उसे पता चले छोटी को, तब तो भी वो अपनी मम्मी को कुछ बताए, कि जाते जाते तो भी वो अपनी मम्मी को अच्छी यादें दे दे। यही बात अंकुश ने भी समझाई कि बेटा आप अपनी मम्मी से बात नहीं करते हो, उन्हें बहुत बुरा लगता है। जब आप जाने वाली थी, आपकी खुशी के लिए आपकी मम्मी ने इतने प्यार से आपको विदा किया था ना, तो वो हाँ कहती है, तो आप भी वही करो बेटा, आपकी मम्मी भी दूर जा रही है। तब वो हाँ कहती है, लेकिन माया को डर लग रहा है। ये बात तो सही है। और आपने भी सही कहा अंजू जी कि वहाँ क्या हुआ हम में से कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो सीन अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं है कि वो अनुपमा से बात क्यों नहीं कर रही है, इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है, हमें कुछ नहीं पता है अभी तक। लेकिन शायद अनुपमा के जाने से फिर से हमें वही छोटी मिल जाए अनुज और अनुपमा की, तो बहुत खुशी होगी। और हम तो यही चाहते हैं कि वो अनुज और अनुपमा के साथ ही रहे और खुश भी रहे। और अब अगर माया का ट्रैक ख़त्म हो रहा है तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अब माया को देख देख के बोर हो गए। माया जाएगी तो अनुपमा को भी फिक्र कम रहेगी और छोटी अपने पापा के साथ रह सकती है। और बीच बीच में कभी मन हुआ तो अनुज US जाके भी अनुपमा से मिल सकता है, अनुज और छोटी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है अनुज के लिए। लेकिन हम भी चाहते कि छोटी अनुपमा को फिर से मम्मी कहे और फिर से वो तीनों 3A एक हो जाए। जो नाम धीरज ने दिया था 3A, वो हमें फिर से देखने हैं। और आज जब अनुपमा हाउस जब छोड़ रही है, तब बा बहुत रो रही थी। उसके लिए कितना कुछ बनाया, कहा ये सब कुछ लेके जाना। तब कांतमा कहती इतना सारा प्लेन में ले जाना अलाउड ही नहीं है। तब बा कहती है मुझे एयरपोर्ट पे लेके जाना, मैं उनके कान के नीचे सितार बजाऊंगी और दूसरे उनको 2 प्लेन और बुलाने पड़ेंगे ये सारा सामान लेके जाने के लिए। वो भी सीन अच्छा था। जब वो निकलना चाहती थी तब समर का अपनी मम्मी का पल्लू पकड़ना, बहुत लाडला है समर अनुपमा का। और जो चिट्ठियाँ लिखी है अनुपमा ने, सच में उसका असर सब पे होगा और होना भी चाहिए। समर पे तो होगा ही होगा, लेकिन अधिक पे भी होना चाहिए, क्योंकि अधिक सब कुछ जानता है कि पाखी कैसी है। वो सब उसने सब देखा हुआ है और उस हिसाब से उसे चलना भी चाहिए। और आपने ये भी कहा कि बरखा वैसा होने नहीं देगी, लेकिन एक न एक दिन पाखी का प्यार अधिक को भी सही रास्ते पे ले ही आएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये अंजू जी कि कल जो माया को थप्पड़ गिर पड़ेगा, उसके बाद अधिक और बरखा दोनों ही डरेंगे, क्योंकि अगर अधिक ने पाखी के साथ कुछ भी किया तो अनुज अधिक को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उस घर में भी पाखी के सपोर्ट सिस्टम अनुज भी है और अंकुश भी है। इसलिए अधिक कुछ भी करने से पहले सोचेगा ज़रूर। और डिम्पी को क्या लगता है कि वो कुछ भी करेगी और वनराज समर तोसु वनराज अपनी बेटी के लिए और समर और तोसु अपनी बहन के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। इसे जो करना होगा उसकी मनमानी करने देंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि डिम्पी पे थोड़ा सा असर हुआ वो चिट्ठी का, लेकिन उस पर ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं वो असर, क्योंकि उसको भी चाबी लगाने वाली बरखा है ही वहाँ पे। वो उसका टाइम पर उसका ब्रेन वॉश ज़रूर करेगी।
अब देखते हैं समर क्या करता है। समर के प्यार का फ़ायदा उठाती है तो कितने दिन उठाएगी, वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं उठा पाएगी, क्योंकि उसे भी दिखेगा डिम्पी की बदतमीजियाँ। और आज काव्या जिस तरीके से दरवाजे के पास खड़ी रह के फूल की थाली लेके खड़ी रही, अनुपमा सोच रही है क्या है ये। वो कहती है लो और फूल गिराओ। तब पीछे डॉली और बा दोनों अपना पल्लू आगे कर रहे थे। अनुपमा ने उठाए फूल, फेंके, अच्छा लगा। आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, थोड़ा सा इमोशनल भी था, रोना भी आया और ज़्यादा आया क्योंकि वो जो बागबान पिक्चर का जो गाना डाला है उसमें, वो गाना कोई भी सुनेगा अपने आप आंखों से पानी निकल आता है। अंजू जी सच में आज का एपिसोड अच्छा लगा। कल का तो और धमाकेदार होने वाला है, देखते हैं कल कपाड़िया हाउस में क्या होता है। अनु भी कहती है आ रही हूँ कपाड़िया जी, मैं अपने घर आ रही हूँ। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। बाकी आज का एपिसोड भी बहुत ही अच्छा लगा हमें तो, और आपका रिव्यू भी बहुत अच्छा लगा अंजू जी। और मेरी सभी बहनें बरखा, कुमुद जी, महिमा, वर्षा, सबको मेरा नमस्ते। और अंजू जी आपको भी मेरा नमस्ते और थैंक यू। अगर गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिए, और मेरे इस ऑडियो पे आप अपनी राय दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी अंजू जी, एक लाइन कहना भूल गई, प्लीज़ आप मेरे इस ऑडियो में ऐड ज़रूर कीजिएगा कि आपने कहा था कि वनराज के लिए जो अनुपमा ने लिखा वो लाइन बहुत ही अच्छी थी कि हाँ हम पति पत्नी रहे, दोस्त भी बने, दुश्मन भी बने, लेकिन अजनबी नहीं बन पाए। ये बात बिल्कुल सही थी और मुझे भी ये बहुत ही अच्छा लगा ये लाइन। थैंक यू अंजू जी। थैंक यू सो मच ख्याति जी, आपने मेरी बात को समझा और ऑडियो आपका बहुत परफेक्ट टाइमिंग के साथ आया है। तो आपने जो कहा और सहमत हुई है, जो वनराज वाली बात मैंने कही है उससे भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये एक यूनिकनेस थी वनराज की लेटर में जो मुझे लगा था कि इसको हाईलाइट करना जरूरी है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून मैम, महिमा गोयल। आज मैं कहने चाह रही हूँ कि आज का ट्रैक देखकर बहुत अच्छा लगा, देखकर थोड़ा इमोशनली था, बहुत ज़्यादा इमोशनली था कि जब कोई रहता है सामने तो उसका कोई इज्जत नहीं करता। जब कोई चला जाता है, आकर वो वापस जाता है तो उसकी इज्जत वैल्यू समझ में आती है। यही चीज़ अनुपमा में दिखाया है कि जब अनुपमा उस घर में रहती थी तब पति भी साथ नहीं देता था, तब कोई भी मतलब सब उसको इग्नोर करके ही चलते थे। और आज देखिए पारितोष, समर समर तो पल्लू पकड़ के चलता ही था, लेकिन आज इतने दिन बाद मैंने देखा कि पल्लू पारितोष ने भी पकड़ा। और तो और भाभी केंजल तो पकड़ेगी, क्योंकि केंजल का मैं जानती हूँ स्वभाव की वो कैसी है, पर डिम्पी का मैं अचक गई कि डिम्पी को भी पकड़ना चाहिए था, पर खाली हाथ खड़ी थी। ये बड़ा अफसोस हुआ देखकर। जिस लड़की के लिए वो अपनी जान पर बाजी खेलाई, वो लड़की पल्ला तक नहीं पकड़ी। बा ने पकड़ा, यहाँ तक कि वनराज भी पकड़ के छुड़ाया, लेकिन पकड़ा वो भी। काव्या फूल लेकर, थाली लेकर पीछे बिखेरने बोली कि फूल फेंको, कम से कम पता तो चले। वो फूल बिखेर के गई है, अब पता नहीं कि कांटे कांटे ही होंगे कि फूल फूल बरसेंगे। वो तो अपने लिए फूल बिखेर के गई है कि मेरे घर वाले फूलों में रहे, कांटे ना बिछे उनके ऊपर। अब जैसी डिम्पी जैसी बहू अगर उस घर में है तो जरूर कांटे तो बिछने ही है। ये चीज़ देखकर समझ में आया। और आपने ये बात कहा कि छिट्टी वाली बात बोली, तो अधिक के माइंड में दो बात चल रही थी कि सच में पाकी चेंज हो गई है क्या। मतलब उसके मन में एक ट्रिक किया बात की, नहीं मम्मा सही बात बोल रही है, क्योंकि जवाई राजा वो बोलती हैं, अपने प्यारे से बेटे को जवाई राजा बोलकर बात करती हैं, तो इतनी बड़ी उसको सम्मान देना, सम्मानित करना बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कि बरखा आज तक कभी भी पाकी को दिल से अपना नहीं पाई जितना दिल से अपनाई अनुपमा। यही चीज़ देखा जाता है मैम कि जो
गलत नहीं है, उसे जमाई लोग भी नहीं समझ पाते कि कहाँ सही है मेरी सास। और सास को देखिए, सास नहीं बन पाई, माँ बन गई। इतना समझाई, पाकी को समझाई, पाकी में तो ऑटोमेटिकली अब वो बहुत चेंज हो रही है, तो वो तो ज़रूर चेंज होगी। अच्छा लगा देखकर। और तो और सबसे ज़्यादा चेंज हो जाएगा वनराज, क्योंकि वनराज काव्या का बहुत ध्यान देगा, क्योंकि उसने कहा है कि काव्य का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और सेकंड ये बात रखा कि उनके मन में ये बात आया कि ऐसे होना चाहिए। हमारे प्यारे अनुज जी बार बार घड़ी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कब अनुपम आए। अभी तो 5:30 ही बजे हैं। बाकी अधिक वहाँ पे गाड़ी में बैठ गए हैं कपाड़िया हाउस निकलने के लिए। अब अनुपमा पहुँचेंगी वहाँ पे, देखते हैं क्या क्या बबंडर होने वाला है, लेकिन आपको लगता है कल ही होगा। अच्छा लगा मैम देखकर, और आपकी दोनों बातें मुझे समझ में आई। सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जो आपने कहा कि अंकुश के बारे में, कि छोटी को वो बता रहे हैं कि तुम इतने दिन से अपनी माँ से उखड़ी उखड़ी सी हो, बातें करो उनसे। यही चीज़ गलत दिखाया गया है कि बच्ची जब जो माँ उसे अडॉप्ट करके लेके आई हैं, प्यार करती हैं, अट्रैक्शन देती हैं, वो बच्ची उस माँ को नहीं समझ के अपनी बायोलॉजिकल मदर को समझने लग गई। ये बहुत गलत है। हाँ, मैं भी एक बायोलॉजिकल मदर हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे अगर इग्नोर करके चले गए तो मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन उस जगह पर अडॉप्शन बच्चे हो, और वो बच्चे अगर अपनी बायोलॉजिकल मदर को देखकर वो अडॉप्शन वाली माँ को इग्नोर करे, वो अच्छा नहीं लगता देखने में। कि सबसे ज़्यादा चैलेंजेस तब होता है उस अडॉप्शन वाले केस में कि वो माँ संभालती है, वो मत अपने आप को साइड कर देती है कि नहीं मैं अपने तीनों बच्चों को साइड कर दी। हाँ, उनके लिए वो टाइम देती है, बात में बात करती है, लेकिन इस बार अच्छा लगा कि अंकुश भैया समझा रहे हैं बैठ के कि बेटा आपकी मम्मी का फेयरवेल है, अब आपको अच्छा करना है। मम्मी ने जब आप गए थे तो मम्मी ने इतना प्रिपरेशन करी, आप आए तो मम्मी अच्छा से आपको सी ऑफ की थी, अब आपका बारी है मम्मी को सी ऑफ करने का। देखते हैं कितना अच्छा से वो अपनी मम्मी को टाटा बाय बाय करती है, और कितना कितना वेल मेंटेन, जैसे कि वहाँ पारितोष किया है, समर किया है, किंजल करी है। वैसे छोटी अनु दे पाती है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से माया का कैटेगरी है, माया को अगर वो अरेस्ट कराता है या मेंटली असाइलम भेजता है तो शायद इग्नोरेटिव कर सकती है अनु। थैंक यू मैम, उसे बस इतना ही बोलना था। और एक बात कहना चाहूँगी, कुमुद दीदी, त्रिपाठी दीदी, मनीषा दीदी, बरखा दीदी, सबनम दीदी, बरखा दीदी, मैं आप लोग से सबसे कहना चाहूँगी, सच में आप लोग बहुत अच्छा बोलती है और बहुत अच्छा से समझाती है। कुमुद त्रिपाठी दीदी, आपका तो लाजवाब है। आप कहाँ से इतना अच्छा लाइन लाती हैं, और कहाँ से इतना अच्छे से लाइन आप पूरा एक्टिवेट करके मतलब आप जो स्टोरी नहीं देखा होगा, जो अनुपमा का अभी प्रेजेंट शो नहीं देखा होगा, वो पता चल जाता है कि ये शो ऐसे हुआ था, बाद में वो देखेगा मोबाइल। आप सच में कमाल है। अंजू दीदी, आपका तो बात ही अलग है। आप माइनर चीज़ भी, जैसे कि अंकुश कपाड़िया का बताए कि जो अनुज नहीं कर पाया, जो अनुपमा नहीं कर पाई, वो अंकुश कर गया। ये वाला आपने जो कहा बहुत अच्छा लगा देखकर, इतना अच्छा लगा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि आप ये वाला ट्रैक निकालेंगी। और ये छिट्टी वाला ट्रैक तो मुझे पता था कि आप ये छिट्टी वाला ट्रैक तो ज़रूर निकालेंगी, इसमें मैं श्योर थी, लेकिन ये वाला श्योर नहीं थी। आपने उसने भी अवेल करके दिखा दिया। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगा मैम। और सारी बहनों को, सारी दोस्तों को, सारी छोटी बहनें, बड़ी बहनें, उनके फैमिली वालों को आई लव यू टू। गॉड ब्लेसिंग यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच महिमा आपकी एप्रिसिएशन के लिए। और आप भी बहुत अच्छा बोलती हैं, जैसे कि हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि आप अच्छा बोलती हैं। और जैसा कि कहा है पहले, मनीषा जी ने भी कहा है कि अपनी आपके यूनिकनेस को पहचानिए। मैं उनकी बात को एग्जैक्टली तो नहीं रिपीट करूंगी, बट मैं भी यही कहती हूँ कि आप अपने आप में बहुत अच्छी हैं।
अपने आप को सेल्फ जो है प्रेज को रखिए और उस प्रेज को प्रेज तक ही रहने दीजिए, क्योंकि सेल्फ प्रेजिंग मतलब अपने आप को सराहना बहुत जरूरी है। हम किसी के जैसे नहीं बन सकते हैं, ना मैं आपकी जैसी ना आप मेरे जैसी, बट हम अपने आप में बहुत सुंदर हैं। मैं अपनी जगह पे, आप अपनी जगह पे, कुमुद जी अपनी जगह पे, वर्षा अपनी जगह पे, सब लोग। तो अपनी यूनिकनेस को पहचानिए। किसी की तरह बोलना या किसी की तरह कहना ये जरूरी नहीं है। आप कैसे बोलती हैं, अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करती हैं, वो बहुत जरूरी है। इसी पे आप फोकस कीजिए, बाकी सब बढ़िया है, बाकी सब ठीक है, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। महिमा जी, आप कहती हैं कि मैं अच्छा नहीं बोलती। ये कैसे आपने सोच लिया कि आप अच्छा नहीं बोलती हैं? अच्छा बोलती हैं आप ये मत सोचिए। और अभी तक देखा जाए तो सबसे बड़ी वहम बरखा ही है, जो सबको भड़का रही है, चाहे वो माया हो या डिम्पी। पर अब तो माया और बरखा एक्सपोज होने वाली हैं। आने वाले वक्त में डिम्पी ड्रैगन सबसे बड़ी वहम बनकर उभर कर आने वाली है, ऐसा मुझको लगता है। डिम्पी शाह हाउस को हथियाना चाहती है, अपना राज्य करना चाहती है, सबको अपने इशारे पर नचाकर अपनी हुकूमत करना चाहती है, और वो कोशिश भी करेगी। पर अनुपमा ऐसा होने नहीं देगी। पर समर डिम्पी ज़रूर अलग होंगे ऐसा लग रहा है, और सही भी है, तभी समर चैन से रह सकता है। इसके साथ तो रहना भगवान बचाए डिम्पी ड्रैगन से। आज एपिसोड की शुरुआत हुई। अंकुश कितने प्यार से छोटी को समझा रहे हैं और छोटी समझ भी रही है, पर माया जल भुन रही है। बहुत कुछ कहना चाह रही है पर अपने पर कंट्रोल कर रही है। डिम्पी को पाखी सही समझा रही है, पर डिम्पी समझने वाली नहीं है। कपाड़िया हाउस के नाम पर अनुपमा सोच में पड़ जाती है। अनुज की बेचैनी देखी नहीं जा रही है। वो इंतज़ार उसका अब नहीं हो पा रहा है कि अनुपमा कब आएगी। आने वाले तूफान का इशारा हो गया है कपाड़िया हाउस में। बा का हिदायत प्यार से अनुपमा को बहुत अच्छा लगा। सच में इतना प्यार देखकर, बा का रोना देखकर आज सच में रोना आ गया। सबके गिफ्ट अच्छे थे, पर वनराज के ये गिफ्ट पाकर अनुपमा बहुत खुश थी, बहुत अच्छा लगा। सही है, डांसर के लिए बेस्ट तोहफा होता है घुंघरू। अनुपमा का रिटर्न गिफ्ट तो सबसे बेस्ट था। अनुपमा का कहना चलिए चलती हूँ, सब दुखी हो गए, सब दुखी हैं, पर डिम्पी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विदाई का सीन बहुत ही भावुक सीन था। अनुपमा ने सबको लेटर में अच्छी अच्छी सीख दी है। अब कौन सीख लेता है कौन नहीं, ये तो अपने अपने कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। अनुपमा कपड़िया हाउस की तरफ चल दी है अपने अनुज से मिलने हैं। आज का एपिसोड बहुत ही भावुक था। सच में बार बार रोना आ रहा था। आज ज़्यादा कुछ एपिसोड में कहने लायक है नहीं। प्रीकैप फिर वही दिखाया गया है कपाड़िया हाउस में, माया की बदतमीजी कि मर क्यों नहीं जाती हो, और अनुज का वही थप्पड़। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। और बहुत ही ज्यादा इमोशनल एपिसोड था, जैसा आपने भी कहा कि आंखें भर आई। तो ये सबके साथ ही हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि हम सब लोगों के अंदर एक अनुपमा है जो जीती भी है और अनुपमा के साथ साथ मरती भी है। जो भाव है वो आते भी हैं और जाते भी हैं। सब चीजें हम फील करते हैं क्योंकि हम लोग फीमेल्स हैं, हम लोग अनुपमा को ज्यादा समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और बाकी आपने जो महिमा जी को कहा है बहुत अच्छा कहा है, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, बरखा शर्मा जयपुर से। आपको, मेरी सभी सखियों को, मेरे से छोटों को, मेरे से बड़ों को, सभी को मेरा बहुत ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। आज का अनुपमा का रिव्यू देखा। कमिंग अप तो वही दिखा रहे हैं जो चल रहा है, मतलब काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं, 2 दिन से। आज का अनुपमा देख के ना दिल भर आया। आज का अनुपमा बहुत इमोशनल करने वाला था। अनुपमा वैसे कल भी इमोशनल करने वाला था, परसों कल भी, क्योंकि जर्नी दिखाई थी अनुपमा की। लेकिन आज का अनुपमा बहुत ज़्यादा इमोशनल करने वाला था, क्योंकि जिस तरह से अनुपमा ने विदाई ली, ऐसी विदाई तो अनुपमा ने शादी के टाइम पे भी नहीं ली थी अपनी। जब उसकी अनुज से शादी हुई थी तब भी नहीं ली थी, क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज़ थे, बहुत सारे लोग उखड़े हुए थे। मतलब किसी ने भी आधे मन से ही किया था, लोगों ने जो भी कुछ किया था आधे आधे मन से ही किया था सभी ने। लेकिन आज का अनुपमा तो डेफिनेटली रुला गया, क्योंकि
आज के अनुपमा में सच्ची में जैसा लगा जैसे कि अनुपमा को विदाई दी गई है। एक बेटी को घर से जैसे विदाई दी जाती है ना, मेरा अभी भी दिल भरा आ रहा है, अभी भी मन भरा आ रहा है बोलते वक्त कि मतलब बिल्कुल ऐसी विदाई दी है उसको जैसे एक बेटी जब शादी करके घर से विदा होती है ना और वो चावल डालती है पीछे माँ की गोद में। तो आज काव्या ने जो है वो फूल दिए, मतलब टोकरी में फूल थे गुलाबों के, वो डाले पीछे। और है ना, मतलब अनुपमा का भी मन बहुत भारी हो गया था। और घर में मतलब वो विदाई के पहले भी जब वो जाने की कर रही थी, कहते अब मैं चलती हूँ, तो क्या नाम से समर ने ना माँ का पल्लू पकड़ लिया था। उसके बाद किंजल भी पकड़ लेती है, तोशु भी पकड़ लेता है। मतलब बहुत ऐसा लगा जैसे एक माँ ही समझ सकती है उस फीलिंग को। और मैं भी एक माँ हूँ तो समझ सकती हूँ उस बात को। तो मेरा मन अभी भी मतलब बोलते वक्त भी ऐसा भर रहा है, क्योंकि मैंने जब देखा तभी मेरे को रोना आ रहा था। अभी मैं बोल रही हूँ तभी मुझे रोना आ रहा है। तो आज का काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करने वाला था। और अनुपमा भरे मन से विदाई लेती। जाते जाते भी अनुपमा शाह उसमें बहुत सारी खुशियाँ दे गई सबको। काव्या को समझाती है, कल काव्या से बहुत देर बैठ के बात करती है, काव्या को समझाती है, तो काव्या अनुपमा की बात समझ में आती है और काव्या तैयार हो जाती है वापस घर में आने के लिए। आज मतलब काव्या ने यही अनाउंसमेंट किया है कि वो वापस आ रही है और सब लोग बहुत खुश हैं उसके आने से कि काव्या वापस आ रही है। माँ भी बहुत खुश है, सब बहुत खुश है। और वो भी बहुत टचिंग लगा जो अनुपमा ने ना मतलब जाते वक्त सबको चिट्ठियाँ दी है, सबके नाम की, सबको अलग अलग चिट्ठी दी है। आज के टाइम में सीरियसली पहले ये सिलसिला हुआ करता था, तो है ना चिट्ठियाँ ऐसी होती थी कि एक दूसरे की चिट्ठी को हमें ना पुरानी भी हो जाती थी ना, तो बार बार के खोल के पढ़ते थे। जब भी याद आती थी तो चिट्ठी खोल के पढ़ लेते थे, तो मन वो हो जाता था। तो ये सिलसिला तो जब से मोबाइल फ़ोन आए हैं, जब से टेक्निक्स आए हैं, जब से चीज़ें आए हैं, ख़त्म हो गया। लेकिन आज अनुपमा ने फिर वही पुरानी चीज़ दोहरा दी और सबके लिए वो दे के गई है। हैरानी की बात है कि वो वनराज शाह को भी देकर गई है। उसने सबको लिखा है, सबको दिया है और सबको बोल कर गई है, और सब वो पढ़ रहे हैं और सब इमोशनल हो रहे हैं। पाखी, अदिक, किंजल, तोशु, समर, डिम्पी, सबके लिए देकर गई है। सब पढ़ रहे हैं और सब इमोशनल हो रहे हैं पढ़ के। बा वगैरह सब अच्छा लगा आज का, मतलब बहुत इमोशनल करने वाला, रुलाने वाला। थोड़ा सा खुशी तो है, लेकिन एक कहते हैं ना, एक खुशी के साथ जब मन भर आता है तो कैसी फीलिंग होती है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो आज का अनुपमा ऐसा था। और अनुपमा जा रही है कपाड़िया हाउस के लिए, अनुज के लिए कह रही है कि मैं आ रही हूँ अनुज, कपाड़िया जी आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ, अलविदा कहने के लिए। तो इधर है ना अनुज जी बहुत बेकरार है, क्योंकि अनुपमा के आने में 1 घंटा रह गया है, लेकिन कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है घर में। तो उसको अटपटा लग रहा है, कह रहे अनुपमा के आने का वक्त होने वाला है और ये सब चीज़ें इधर उधर क्यों हो रही है, वो सब दिखाया जा रहा है। सबसे अच्छा वो भी लगा जहाँ अंकुश ने आज छोटी को समझाया है। अंकुश ने छोटी से बात करी, अंकुश ने छोटी को, हम मिस कर रहे थे छोटी को भी, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है, लेकिन छोटी को काफ़ी समय से दिखा नहीं रहे थे कि अनुपमा से वो भी बहुत अटैच थी, तो उसको भी दिखाना बनता है। तो आज दिखाया उसको। अंकुश से उसका अटैचमेंट है और अंकुश की बात वो समझती भी है, सुनती भी है। आज अंकुश ने उसे समझाया कि काफ़ी टाइम से आप अपनी मम्मा से दूर हो, आप जब गई थी तब आपकी मम्मा ने आपको आपकी खुशी के लिए, आपके लिए कितना अच्छा वो किया था ना। आज आपकी मम्मा भी जा रही है, यूएस जा रही है, बाहर जा रही है, हम उनको फेयरवेल दे रहे हैं। तो बेटा आप भी जो है ना उनको आज खुशी खुशी है ना, आज के दिन उनको सब कुछ साइड में रख के और उनको पहले वाली छोटी बन जाओ और उनको खुशी खुशी वो मतलब विदा करो। तो छोटी भी बात ध्यान से सुन रही है और समझ भी रही है। माया वहीं खड़ी है, वहीं खड़ी होकर सब कुछ सुन रही है, देख रही है। उसको बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, वो चाह रही है कि वो वहाँ अंकुश की बात रोके या वहाँ कुछ करे, लेकिन वो वहाँ अपने आप को कंट्रोल कर रही है। और वो गुस्सा में इसलिए आ रही है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों से सब चीज़ें जा रही है। अनुज तो मेरे हाथों से बाहर है ही, वो तो मेरे कभी कंट्रोल में हुआ ही नहीं। छोटी को मैंने मेरे कंट्रोल में कर रखा है, तो छोटी भी अगर कंट्रोल से बाहर हो गई तो मेरा तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। इसलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो आज का अनुपमा अच्छा था, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था। मतलब शाह हाउस में जितनी अनुपमा की ख़राब यादें थी ना, जितना भी सब कुछ अनुपमा ने झेला, जो कुछ भी सहन किया, शाह हाउस ने ये फेयरवेल करके वो सब पुरानी यादें मतलब धुंधली कर दी अनुपमा के लिए। और उसको ऐसी याद दे दी, ऐसी मेमोरीज़ दे दी उसको जाते जाते कि वो ज़िंदगी भर अब इस मेमोरी को कभी भूलेगी नहीं। ऐसा फेयरवेल दिया उन्होंने, बहुत अच्छा फेयरवेल दिया और अनुपमा उनके लिए बहुत थैंकफुल हुई है। बहुत बहुत थैंक यू किया है सबको, बहुत खुश है। अब ये तो हम पता है कि वो यहाँ से तो बहुत सारी खुशियाँ बटोर के जा रही है, लेकिन कपाड़िया हाउस में क्या होने वाला है वो भी हमें पता है।
देखते हैं क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते। और अंजू जी, माफ़ी चाहती हूँ, मुझे पता है आपने कल हमसे कहा कि हमारे ऑडियो थोड़े लंबे हो गए थे। वैसे मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं 10 से 12 मिनट से ज़्यादा का ऑडियो कभी नहीं बनाती हूँ। हमेशा मेरा 10 से 12 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा का कभी नहीं होता है। लेकिन कल थोड़ा लंबा हो गया, उसके पीछे रीज़न ये था कि परसों मैं अपना पब्लिक वॉइस भेज नहीं पाई थी, और परसों के लिए भी मुझे बहुत कुछ कहना था और कल के बारे में भी कहना था, तो मिली-जुली प्रतिक्रिया के चक्कर में वो थोड़ा लंबा हो गया। तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और आपने जो मुझे समझाया कल, बिल्कुल सही समझाया कि अच्छा, बुरा, सही, गलत सब कुछ होता है हमारी ज़िंदगी में। हर उतार-चढ़ाव आते हैं हमारी ज़िंदगी में। डिसाइड हमको करना होता है कि हमें किस रास्ते जाना है, हमें क्या चुनना है। हमें सही का साथ देना है, सही रास्ते जाना है, या हमें गलत का साथ देना है, गलत रास्ते जाना है। ये हमें डिसाइड करना होता है, हम पर होता है। और मैं तो खुद ही हमेशा कहती आई हूँ कि मैं अनुपमा से बहुत कुछ सीखती हूँ। अनुपमा बहुत कुछ सिखाती है, बहुत अच्छा ज़िंदगी में देती है। वो मतलब एक पॉज़िटिव थॉट मिलता है उसको देखकर, एक पॉज़िटिविटी मिलती है। तो मैं तो खुद ही बहुत पॉज़िटिव भी हूँ, और मैं वो देखकर और भी बहुत कुछ सीखती हूँ और आगे भी सीखती रहूँगी। लेकिन यही कि कल वो डिम्पी का वो सब देखकर थोड़ा-सा परेशान हो गई थी और गुस्से में भी आ गई थी और अच्छा नहीं लग रहा, तो शायद मैं ओवर रिएक्ट कर गई, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। एनीवेज़, आज के बारे में मेरी यही प्रतिक्रिया थी जो मैंने कह दी है। और बहुत थैंक यू सो मच इतना प्यारा प्लेटफ़ॉर्म और परिवार देने के लिए। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बरखा जी अंडरस्टैंड करने के लिए। और साथ में आपने जो कहा है कि जो डिम्पी की वजह से आप थोड़ी भावुक हो गई थी, इसलिए आपको जो गुस्सा भी आया, तो मैं यही कहूंगी कि यही इंसान की फितरत होती है, यही इंसान की अपनी नेचर होती है। हम लोग इंसान है, हमें गुस्सा भी आएगा, हमें प्यार भी आएगा, हमें इरिटेशन भी होगी, फ्रस्ट्रेशन भी होगी। इसीलिए हम लोग इंसान हैं और इनमें से निकल के ही हम बहुत जल्दी अपने आप में आ जाते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं पॉजिटिविटी की तरफ ही जाऊंगी, और आप हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, ये मुझे पता है। तो थैंक यू सो मच, आपने जो अप्रिशिएट किया है और साथ में समझने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, आगे का ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, कल का भी देखा। आज का एपिसोड तो रुला गया, बहुत बुरा लगा। अनुपमा छोड़ के जा रही है। वाकई में बच्चे कितने भी बूढ़े बड़े हो जाए, पर माँ बाप की सर कोई नहीं कर सकता। आज तो मेरे को देख के वाकई में बहुत रोना आया। आप देखो, शाह हाउस जा रही है, क्या होता है। माया तो नया नाटक कर रही है, रिकैप में दिखाया है अनुज ने थप्पड़ मारा है, मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। अनुज जा रहा है, बहुत अच्छा है। अनुज ने अमेरिका अनुपमा के साथ जाना चाहिए, और अनुज ने उस माया को बोलना चाहिए कि वो मेरी पत्नी है। क्या बताते हैं क्या नहीं मालूम नहीं। बस मेरे को इतना ही बोलना था। आज का एपिसोड वाकई में डिम्पी कोई सुधरने वाली नहीं है। डिम्पी लेटर पढ़ के भी ये, पर वाकई में उसने अपना दिल, मतलब सबको माफ़ करके जा रही है, सबको ही करके। अनुपमा ने अनुज का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और ना ही अनुज ने अनुपमा को। माया के साथ तो हमको कुछ भी नहीं देखना है। माया का जितने जल्दी ख़त्म हो उतना अच्छा लगेगा। प्रसाद बांटेंगे वाकई में। थैंक यू। और मेरी सारी सहेलियों को बहुत सारा, ढेर सारा प्यार और श्रावण की शुभकामना सभी को। बस अब थोड़े ही दिन रह गए हैं माया का ट्रैक खत्म होने में, तो आपकी इच्छा तो पूरी होने वाली है, क्योंकि आपके हर ऑडियो के एंड में यही होता है कि माया दूर हो जाए, माया खत्म हो जाए, वगैरह वगैरह। तो बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। थैंक यू रेखा जी आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी और कुमुदनी जी, रेखा जी, बरखा जी, महिमा जी, ख्याति जी, मनीषा जोशी जी, शबनम और मेरी बरखा जी, हाँ, और लता जी, और मेरी सारी बाकी सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का शो इमोशनल से भरा हुआ था अंजू जी, इमोशनल था। शाह उसमें अनुपमा की विदाई बहुत अच्छे तरीके से हुई, और बहुत अच्छा लगा। सबसे गिफ्ट, सबने गिफ्ट दिया अनुपमा को। अनुपमा का रिटर्न गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। अनुपमा ने सब
को जो इतनी प्यारी प्यारी चिट्ठियाँ दी और अच्छा लगा, सब लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, तो सबके लिए अलग अलग मैसेज था उसके हिसाब से, तो अच्छा लगा। बाकी लिए अच्छा मैसेज था और बा ने समझा भी उस बात को। और किंजल के लिए कहा कि अपने आप को मत भूलना, सब बनना, पर औरत हो तुम तो ये मत भूलना। तो अच्छा लगा वो, और सभी के लिए अच्छा था। और अधिक के लिए बहुत अच्छा लगा। अधिक को इस मैसेज की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो अच्छा लगा। अब देखते हैं अधिक इसको कितना मानता है। और पाखी के लिए भी बहुत अच्छा था। पाखी का तो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि पाखी को बहुत कुछ अच्छा सिखाया था कि बहुत बेटा, जो अभी तुम कोशिश कर रही हो जोड़ के रखने वाली, तो इस रास्ते में बहुत मुश्किलें आएगी, कठिन है, आसान नहीं है, पर डटे रहना, हार मत मानना, हिम्मत नहीं हारना। तो सच में एक माँ अपनी बेटी को इतनी अच्छी सीख दी, तो बहुत अच्छा लगा वो देख के। डिम्पल को भी दी, पर डिम्पल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन सब बातों से। डिम्पल इतने जल्दी, और सही में कहा था कि डिम्पल सच में, डिम्पल ड्रैगन ही लगा है। आज पाखी ने कितनी अच्छी कोशिश की उसको ये बात समझाने की, पर उसने भी उसको यही कर दिया कि तुम अपना देखो, अपना ससुराल देखो, अपने पति की तरफ देखो, मायके की चिंता छोड़ दो। तो डिम्पल अभी इतने जल्दी तो सुधरने वालों में से नहीं है। और जब सब लोग आगे आए, सबने कुछ ना कुछ कहा, पर डिम्पल एक बार भी नहीं आई, तो वो भी खटकता है मन को। यानी समझ में आना चाहिए इन बातों को कि ये सब डिम्पल का कुछ है, ये समझना आप किसे, हम समर को समझना है कि डिम्पल क्यों अनुपमा के इतना क्लोज नहीं जा रही, क्योंकि डिम्पल के लिए तो सबसे ज़्यादा कुछ अगर किया है तो डिम्पल के लिए किया। बाकी तो तीनों बच्चे तो उसके अपने हैं, और किंजल भी घर में बहू बन के आई थी, और किंजल तो पहले से अच्छी है। तो पर डिम्पल से कोई रिश्ता ना होके डिम्पल के लिए सबसे ज़्यादा किया। तो ये डिम्पल का समर को ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना चाहिए। और जो उसके लिए मैसेज था कि तुझे बैलेंस बना के रखना है, डिम्पल का भी ख्याल रखना है, परिवार का भी, तो समर के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज था। अब देखते हैं आगे शो में इन लोग सब ये मैसेज का कितना और क्या समझते हैं और कितना इसको इम्प्रूव करते हैं। तो और हाँ, आज अंकुश ने छोटी को जो समझाया, छोटी बहुत गुमसुम थी, बहुत डरी सहमी सी लगती वो। खुश तो हम लोग उस समय भी कहा था कि डरी सहमी सी है, और कुछ तो वहाँ हुआ, छोटी घबराई थी, छोटी के हाथ में चोट है तो क्या होगा। पर कहानी इस तरह से आगे बढ़ते गई, तो हम लोगों को सबको भी ये यादें धुंधली होती गई हमारे मन में कि छोटी के साथ क्या हुआ होगा। हमने एक दो बार कहा भी था अपने शो में कि वो क्या हो गया, क्या हुआ होगा, छोटी कुछ बताएगी या छोटी कुछ करेगी, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। हाँ, पर आज वो सब बातें सच में याद आई कि क्या हुआ होगा। और छोटी को भी समझाया, तो छोटी ने इशारों में जरूर हाँ कहा कि मम्मी को मिस करेगी। और मम्मी ने ये किया, तो लगता तो ऐसा, अभी बात तो ऐसा लगता है कि छोटी मम्मी को फेयरवेल देगी, अच्छा अच्छे से मम्मी के लिए कुछ ये करेगी। पर मुझे लगता है कि इसका सच में अंजू जी आपने कहा कि कुछ ना कुछ तो ये छोटी का आएगा सामने, या ये कुछ करेगी। तो हाँ, मुझे भी लगता है अगर ये अनुज का भरत माया को थप्पड़ मारना सपना नहीं है, तो ये कांड तो होना ही है, कुछ ना कुछ तो कपड़िया उसमें जरूर ऐसा कुछ होना है, क्योंकि माया का ट्रैक जो ख़त्म होते हुए दिखाने वाले हैं, तो वो किस तरह से ख़त्म होगा। तो शायद ये कुछ ऐसी हरकतें करेगी कि दोनों पे आफत आएगी, या दोनों जैसे शायद उसकी जान जाए या कुछ तो मुसीबत में पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि छोटी तब अपनी चुप्पी तोड़ेगी, तो छोटी तब सच बताएगी कि माया क्या है, माया ने क्या किया, और क्यों मेरे पापा ने ऐसा किया, या मेरी मम्मी ने आज क्यों ये जो हादसा जो भी, मुझे लगता है कि तब छोटी कुछ बोलेगी। ये जो आ रहा है, छोटी को दिखाया जा रहा है खास करके, तो इस तरफ इशारा करता है। पर देखो मेकर क्या चाहते हैं, मेकर क्या दिखाना चाहते हैं। पर एक बात और शेयर करूँगी मैं कि आज मैंने देखा कि रास्ते में खड़े हैं अनुज और अनुपमा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी का। और फिर बाद में दिखाते हैं कि अनुपमा एयरपोर्ट पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पे ये टिकट लेके निकलती है वहाँ से,
टिकट लेके तो पीछे तो उदास लगी, बहुत अपने ही ख्यालों में थी, जैसा अच्छा नहीं लग रहा, उसे जाना है, कुछ चल रहा है उसके मन में। पर ही उसी समय एक फ़ोन आता है, तो हाथ में फ़ोन मुझे लगा मुझे कि फ़ोन आया, तो किसका है क्या है पता नहीं, दूर से दिख रहा था, इसलिए फ़ोन है नहीं है ये मैं पूरी तरह से श्योर नहीं है, पर मुझे एक अंदाज़ आया। पर हाँ, वो एयरपोर्ट का वगैरह दिखाया। कल कल रात में भी देखा था मैंने और अभी सुबह भी देखा, तो थोड़ी देर पहले, और तो वो सब देखते हैं अभी क्या होता है। और थैंक यू अंजू जी, आज ज़्यादा कुछ बोलने के लिए तो बहुत कुछ नहीं था, पर फिर भी ठीक है, अच्छा था शो, ठीक है। और एक बात पूछूंगी ख्याति जी आपसे कि आप नागपुर में कहाँ से हो? आपने एक बार बताया था कि आप नागपुर से हो करके, तो नागपुर में कहाँ से है तो बताइएगा मुझे। थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा, आपके ऑडियो के लिए। हर ऑडियो में आप एक नयापन लेके आती हैं, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आती हैं। इसमें भी आपने नई इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि अनुपमा जब एयरपोर्ट के लिए निकलेगी, जब वो टिकट लेके आगे बढ़ेगी, तो उसको कोई ऐसा फोन आएगा। आपने कुछ देखा है सोशल मीडिया पे, इसलिए आप ऐसा शेयर कर रही हैं। तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है। मैं तो शुरू से ही ये बात कहती आ रही हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अनुपमा जा नहीं पाएगी, यहीं पे उसको कोई बड़ा जो है मुहिम मिलेगा जिसमें वो बिजी हो जाएंगी। बाकी देखते हैं, अमेरिका भी जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। तो दोस्तों, ये थे आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन कर रहा है भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.